हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल पे एंड जिसका नाम है मानसी टारोट 1111 मानसी टारोट। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया हैं और मज़े से हैं। ओके, सो मैं कल मैं रीडिंग नहीं डाल पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था एंड मैं कुछ काम से बाहर गई थी। सो इसलिए अभी हम रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो हम देखेंगे वन बाय वन एंड पहले मैं पर्सन का ही डालती हूँ और क्रश का बाद में। और ऐसे आप देखते रहिए लगातार। कभी कभी मैं क्रश का भी पहले डाल दूँगी फिर पर्सन का बाद में, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। सो थैंक यू, लव यू गाइस आप सबके कमेंट्स के लिए। बहुत सारे लोग बहुत फनी कमेंट दिए हैं। मैं पढ़ती हूँ सच में कमेंट्स आते हुए, एंजॉय भी करती हूँ। और कुछ लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ ओन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लगता है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये मेरे दिल को ज़रूर छूता है। ओके, लव यू गाइस। और ब्लेसिंग्स के साथ बने रहे और जिनके भी बारे में आपको सोचना है सोचिए। हम देखते हैं उनके बारे में रीडिंग, ठीक है, पर्सन के बारे में। सो अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करें। अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट आप कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो उसी पे ही आप मैसेज करें। ओके, दूसरे चैनल है मेरे 555 और नॉन डेस्टिनी 1111 मानसी टारोट वर्ल्ड, तो उसे भी ज्वाइन करें। और यहाँ पर मेंबरशिप पक्का ज्वाइन करें। ओके, उसमें कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और दूसरा है कि अगर फेसबुक पेज पे आप जाना चाहते हो तो टैरोट विद मानसी एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो सोचिए एंड प्लीज़ मैनिफेस्ट करने से पहले सब्सक्राइब लाइक करिए ताकि ये मैनिफेस्ट हो आपके लाइफ में। सो थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल साइन वालों के लिए है। जो भी साइंस आप देखना चाहते हो, आपके साइन इनिशियल मैं बता देती हूँ, बट फिर भी साइन जितने भी साइन हैं मैं आपको बता दी हूँ। ओके, अर्थ साइन से है ये। क्वीन ऑफ कप और दो क्वीन एक साथ आए हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हर्मिट, विर्गो की एनर्जी। ओके, then 6 of pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, all queen are here, the queen of wands, Aries, Leo, Sagittarius. I think all are beautiful energy आप कैरी कर रहे हो। मुझे लगता है आपकी जो फेमिनाइन साइड ना, इट्स नॉट एनर्जी। क्वीन का मतलब नहीं होता है मतलब कोई जेंडर नहीं होता है। इट्स ए एनर्जी, दैट एनर्जी इज़ योर, मतलब आपका जो फेमिनाइन साइड है, जो नर्चरिंग साइड है खुद के लिए और अबंडेंट साइड है, वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी के तरफ जा रहा है। मतलब दूसरे लोग नोटिस कर रहे हैं और स्पेशली ये पर्सन कर रहा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो या तो जो भी जेंडर से आप हो, थर्ड जेंडर हो, जो भी जेंडर से हो, इट डजेंट मैटर। योर फेमिनाइन साइड इज़ टू मच, मतलब जैसे कि बहुत हायर लेवल पे हो गया है। okay, that is a very nice energy. Okay, 9 of pentacle, wow, I just a word for you, wow, अब बहुत वाव लग रहे हो। इनका जो फर्स्ट थॉट है आपके लिए कि आप इनके रिच से बहुत दूर चले गए हो, यानी समथिंग लाइक दैट कि आप इनको, आपको अगर ये रीच आउट भी करना चाहेंगे, इट्स नॉट ईजी फॉर देम। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है जो कि इन्होंने लिटरली आपकी ग्रोथ देखी है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों जब मिले थे काफ़ी यंग एज में मिले थे, यानी समथिंग योर यंगर सेल्फ, आप दोनों की यंगर सेल्फ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक साथ जुड़े थे। हो सकता है आप लोग 6 साल पहले मिले हैं या 9 साल पहले, क्योंकि यहाँ पर डबल 9 की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 6 to 9 ईयर्स का रिलेशनशिप रहा हो, कुछ लोगों का लिए अभी 6 से 9 महीना आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब बदला है, चेंजेस आया है 6 to 9 मंथ के बीच में। या तो हो सकता है जून और सितंबर, ये इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट मंथ फॉर यू। ठीक है, मुझे लगता है इस जून और सितंबर को भी आप मार्क करके चलना, इसी में कुछ खास चीज़ें होगा। या तो आप दोनों मिले थे या तो आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा कुछ ना कुछ चीज़ें होता है। ठीक है, मतलब समथिंग इज चेंजिंग इन द जून टू सितंबर मंथ या जून या सितंबर में। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, वट हाउ दिस पर्सन सीइंग योर लाइट नाउ। इनका जो पहला थॉट है कि यू आर अबंडेंट,
आप इन्हें क्यों चाहोगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप तो रीडिंग ही देख रहे हो इस बात के लिए। ये आपको दिख रहे हैं कि आप इतने कैपेबल हो चुके हो कि आप खुद को बना सकते हो, ठीक है, आप खुद को बना सकते हो, दूसरों की लाइफ संवार सकते हो। समथिंग अबाउट योर एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, इस अर्थ में ना एक वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए दिया जाता है कि भगवान के बाद अगर कोई क्रिएशन कर सकता है, कोई चीज़ को बनाता है, दैट इज़ अ वुमन। क्योंकि आपकी सबकी माँ ही माता होती है ना, मदर होती है, क्योंकि वो बर्थ देती है किसी को, समथिंग लाइक दैट। इसीलिए एम्प्रेस को दिखाया जाता है। व्हेन एवर योर एनर्जी इज चेंजिंग, इट्स नॉट ए मेल, मतलब एम्परर को हमेशा सीटेड यानी किंगडम थ्रोन के साथ दिखाया जाता है। व्हेन एम्प्रेस को दिखाया जाता है यानी आपने कुछ क्रिएट करना है, आपने कुछ बदलना है चीज़ों को, आपने धरती पे कोई चीज़ को लाना है, समथिंग लाइक दैट। इसमें जेंडर की नहीं होती है रोल, इसमें क्रिएशन की होती है। यानी आप कोई भी जेंडर से बिलोंग करो, यू आर नाउ ए मदर टू क्रिएट समथिंग। तो दैट इज़ द एनर्जी ऑफ यू, मतलब आप इसीलिए बोलते हैं ना कि माँ का स्वरूप हमेशा भगवान के साथ ही उनका कंपैरिजन होता है। माँ से ज़्यादा बड़ा कोई होता ही नहीं है एक किसी के लिए भी, नोबडी, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड। तो वही बात है, आप मतलब समथिंग इज़ योर एनर्जी इज़ वेरी अबंडेंट। मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है आप कोई ऐसे मुकाम पे पहुँचे हो, या तो आप पहुँचने वाले हो। मुझे लग रहा है ये पर्सन इतना ज़्यादा नोटिस कर चुका है या कर चुकी है, शायद आप ही नहीं अपने आप को नोटिस कर रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड। अगर फाइनेंशियली आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई जॉब भी आप करते हैं ना, यू आर डूइंग सो मच गुड। मतलब हो सकता है आपकी हाल फिलहाल में कोई प्रमोशन हुआ है, आपने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है, आप एक लग्जूरियस लाइफ का वाइब इनको दे रहे हो। यानी यू आर शायद आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, आप अपनी बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स की पिक्चर्स डाल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैप्पी वाइब में दिख रहे हो, मतलब सेल्फ सफिशिएंट। आई एम थिंकिंग दैट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, अपनी मनी के साथ, अपनी फिजिक ब्यूटी के साथ, अपनी अपीयरेंस के साथ। एंड इट डजेंट मैटर आप कोई भी जेंडर से हो, क्योंकि इससे क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत यहाँ पर देखो कितनी हैप्पी है विथ हर फाइनेंशियल स्टेटस, और उसके साथ उसका सीट है, मतलब उसको पता है कि वो जहाँ पर भी बैठी है वो बहुत काफ़ी कॉन्फिडेंट है विथ हर मनी, विथ हर प्रायोरिटी, मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि, और एक बात चैनल हुआ है लेकिन इसको मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूँगी। द क्वीन ऑफ कप का भी एनर्जी है। दिस पर्सन इज एक्चुअली मिसिंग यू, क्योंकि इनके लाइफ में ये चीज़ भी है, आप कहीं ना कहीं इनके साथ ना एक लक से जुड़े हुए थे। ये पर्सन जब भी कोई एक्शन लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं या इंस्पायर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ यू, हाउ यू, मतलब मुझे लगता है लिटरली इस पर्सन ने आपको ग्रोथ करते हुए देखा है। हो सकता है आप दोनों काफ़ी यंग थे तब अपने मिले थे, यानी हो सकता है 9 साल पहले, 6 साल पहले, या तो मतलब 19 में, या तो 2016 में, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है कि आपको लिटरली दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आपने किस तरह से ग्रोथ किया है आपकी लाइफ में, आपने पूरी तरह से किस तरह से चेंज किया है। आप फिजिकली उतने ही ब्यूटीफुल लग रहे हो जितना आप उतने यंगर सेल्फ पे लगते थे, इवन आप बेहतर लग रहे हो, ठीक है, आपका वो सेल्फ चेंज हो गया है। ये पर्सन आपको देख के सिर्फ एडमायर ही कर रहा है राइट ना। मुझे ऐसा लग रहा है इनको इनको मतलब ये पर्सन के पास और ये शब्द नहीं है आपको बताने के लिए, ये जितने आपको एडमायरेशन कर रहा है ये पर्सन, ये जो भी है। नाइट ऑफ वंस की एनर्जी है, ये आपकी तरफ तेज़ी से आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि उनको कौन सा पाथ या कौन सा चीज़ चूज़ करना चाहिए ताकि आपके तरफ लीड करे। हो सकता है कि आप दोनों ने काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं किया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या तो बहुत कम बातचीत करते हो, या तो हो सकता है कि बहुत दूर दूर रहते हो, जोग्राफिकल डिस्टेंस है, क्योंकि ये रन कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन वांट टू रनिंग टूवर्ड्स यू, लेकिन ये इनके पास बहुत ज़्यादा साहस नहीं है, क्योंकि हो सकता है अभी राइट नाउ दिस पर्सन इज़ एलोन, ठीक है, ये एलोन ही रह रहा है या रह रही है, और ये किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है इनको पहले के जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन था और जिस तरह से भी था ना, उस चीज़ को लेके ये काफ़ी हद तक सोच रहा है या सोच रही है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मतलब जैसे सोल सर्चिंग करना, दिस पर्सन इज नाउ एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, एक सोल सर्चिंग कर रहे हैं। इन्होंने जो भी किया था,
जहाँ पर आपको छोड़ के आ गए थे, सपोज इन्होंने आपको बिना क्लोजर दिए एक एलोन आपको रख दिया, यानी अकेला छोड़ दिया, अकेला कर दिया, फिर भी आपने वहाँ से जो तरक्की मैंने अभी बताया कि आप क्या क्या कर चुके हैं, वो अगर इनके सामने हैं, आप सोचो इस पर्सन में कितना साहस होगा फिर से आपके सामने में आने के लिए। ठीक है, इट्स नॉट ईजी। ठीक है, इजी ही नहीं है। आप सोच रहे होगे कि अरे मैं तो वही हूँ, क्यों नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आके मुझे बात कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। नो, इट्स नॉट ईजी डियर, क्योंकि आप वहाँ से वो एनर्जी में नहीं हो। अभी इनको वो बातें सुननी पड़ सकती है जो बातें आप शायद उस टाइम पे नहीं कह पाए, लेकिन अभी आप पक्का कहोगे। आप में काफ़ी चीज़ें, मतलब समथिंग, बहुत मैच्योरिटी बढ़ गई है। एंड ये जो पर्सन है ना, इन्होंने देखा है, महसूस कर रहे हैं अपने अंदर से कि आप क्या थे और क्या अभी हो गए हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत प्रेज कर रहे हैं। यहाँ पर 3 क्वीन की एनर्जी आया है, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि योर फेमिनाइन साइड इज सो मच हाईली वाइब्रेटिंग, यानी आप सिर्फ मतलब कंपैशनेट अपने खुद की तरफ, खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, मैनी पीपल, मुझे ऐसा लगता है आपकी फॉलोअर्स में गेन हुआ है, बहुत सारे लोग आपके आसपास बहुत अट्रैक्ट हुए हैं। एंड समथिंग अबाउट योर एनर्जी, और जो एनर्जी के बारे में ये पर्सन कहीं ना कहीं नोटिस करता ही जा रहा है। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींचते लेके मतलब खींचते जा रहे हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया या आपके सराउंडिंग कोई लोगों से जाना है, कुछ ना कुछ इन्होंने जाना है। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं से इन्होंने आपको देखा है कि आप किसी से बात करते हो, या तो किसी के साथ अपने पिक्चर्स डाले हैं, या यू मेक न्यू फ्रेंड्स। ओके, आपने नए दोस्त बनाए हैं, नए दोस्तों के साथ आपने बात किया है। एंड हो सकता है आप कहीं ना कहीं अपने जो अपीयरेंस, यानी आपके जो ड्रेसअप सेंस को लेके ना आप काफ़ी चर्चे में हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने ना 3 शेप का देखा। एवरी वन इज सिटिंग इन द थ्रोन, मतलब आप अपने जगह में, यानी हो सकता है यू कुड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स। एंड हो सकता है कि आपको कहीं पर चेयर पर्सन बनाया गया है, कोई कहीं पर इनविटेशन मिला है फॉर द बेटर, क्योंकि यहाँ पर 3 चेयर मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है आप डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हो फॉर समथिंग। ठीक है, ये पर्सन आपको, मैं आपको एक बताऊं, लिटरली कुछ लोगों के पर्सन, नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ ये आपको कुछ गिफ्ट में देना चाहता है या चाहती है। ठीक है, ये एक यहाँ पर मैसेज है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, हो सकता है इट्स एक्चुअली हो सकते हैं कि ये मैरिड हो, कि ये कुछ लोगों के लिए मैरिड हो और कुछ लोगों के लिए सिंगल हो। सिंगल की भी एनर्जी है यहाँ पर, और मैरिड का भी। मैरिड का मुझे इसलिए लग रहा है कि ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। हो सकता है इस बात का इनको मलाल है, सम हाउ दिस पर्सन इज हैविंग दिस थॉट कि आप, या तो आप पहले से ही शादीशुदा थे जब आप इनको मिले थे, या तो आप ये पर्सन खुद कहीं पर कमिटेड थे जब आप इनको मिले थे, या तो आप बोथ आर ये कमिटेड ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये चीज़ का बहुत ज़्यादा आया है। लेकिन फिर भी ये एक बात है, कुछ लोगों के लिए है, अगर आप सिंगल हैं तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप सिंगल वाइज भी बहुत ज़्यादा अपने आप को काफ़ी ग्रोथ करके अपने काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो आप, कहीं ना कहीं टॉक ऑफ द टाउन हो। एंड एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट यू, योर एटीट्यूड, योर आप किस तरह से लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, किस तरह से आप कर रहे हो, किस तरह से लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपनी बिजनेस बढ़ाया है, आपने ग्रोथ किया है, कुछ ना कुछ आपने किया है, इस वजह से इसी वजह से तो हो सकता है, तो इस वजह से काफ़ी हद तक आपके कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है, मतलब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब काफ़ी डिफरेंट एनर्जी है। मुझे ज़रूर बताना ये किसके साथ रेजोनेट कर रहा है। इस पर्सन के जो नेम इनिशियल ना एस में आ सकते हैं, और पी पे आ सकता है, एन हो सकता है, ई हो सकता है, और एल 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 हो सकता है। ओके, अगर ये लेटर्स नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर है ये सारे लेटर्स के। ओके, देखते हैं जो ये मेरा ओरेकल कार्ड है उससे मैं कुछ कार्ड्स लूँगी आपके लिए, तो हमें पता चलेगा कुछ इंसाइट
फिर हम दूसरे डेक पे जाएंगे। ओके, बट दिस पर्सन इज प्लानिंग, एंड इनकी प्लान देखेंगे, इनकी इंटेंशन और इनकी एक्शन भी देख लेंगे। आई विश यू कुड रीड फॉर मी। ये बहुत स्वीट एनर्जी है। डेफिनेटली ये एक कोजी टाइम है, जैसे कि आपके साथ एक बहुत अच्छी मी टाइम चाहते हैं और आपको लेके कोई शायद हो सकता है कि आप दोनों ने एक साथ पढ़ाई किया हो, एक साथ कुछ ना कुछ अपने अचीवमेंट किया हो, और हो सकता है मैंने कहा था आप दोनों के यंगर सेल्फ काफ़ी जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपने इनके लिए कोई किताब पढ़ा हो, तो ये इच्छा अभी भी है इनके दिल में। 56 कार्ड नंबर है। हाँ, आई लव योर नेम। आपका नाम इनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, हो सकता है आपका नाम इनके टाइटल के साथ इनको बहुत पसंद है, या तो आपके टाइटल के साथ। तो ये बात ये भी कह रहा है ये पर्सन। तो मैंने तो इनिशियल ऑलरेडी कहा है, तो आप अपने हिसाब से बता लेना। ओके, यू आर सो एडोरेबल, वाओ। ओके, यहाँ पर एक क्यूट सा पपी भी है एंड एक छोटी सी बच्ची है। तो आप शायद हो सकता है दिस पर्सन कुड कॉल यू बेबी। ओके, और हो सकता है डॉग लवर हो, कुछ ना कुछ इस तरह से है एनर्जी। 39 है, किसी का एज भी हो सकता है। लेट्स सी अनदर कार्ड। आई डोंट वाना टॉक टू यू। 20। ओके, ये तो नोक झोंक वाली बात है। हो सकता है अभी भी आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या सम हाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट दिस वे कि आपने उनका शायद कुछ ना कुछ दिल तोड़ा है, आपने इनको इग्नोर किया है। मुझे तो यही दिख रहा है। आई थिंक आपकी इग्नोरेंस इनको पसंद नहीं है। ओके, द बैड कर्स इवल आई। शायद हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें नज़र लग गया है आप दोनों के रिलेशनशिप को, या तो इस पर्सन को लगता है या तो आपको लगता है कि नज़र लगी हुई है। लेट्स सी दूसरे कार्ड से देखते हैं कि आप दोनों के लिए और क्या आ रहा है। यह आपकी जो वाइब्रेशन है ना, आपकी जो साइनिंग है ना, वो काफ़ी हाई हो गई है। तो इनको बहुत ज़्यादा अभी कैसे बोलते हैं ना, इनसिक्योरिटीज़ महसूस हो रहा है आपके अराउंड। आपका कलर भी हो सकता है कि मैं शायद आपको बहुत ज़्यादा पिंक, पर्पल, पीच इस तरह का कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो, वार्म टोन, या बेस कलर जो होता है ना, किसी खाकी टाइप का कलर होता है, सॉफ्ट क्रीम कलर वो भी होता है। कुछ लोगों का रेड एंड ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ वांस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट दिस पर्सन प्लानिंग, ये कुछ प्लान कर रहा है ये पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरस। यहाँ पर चारों क्वीन है आज। जानते हैं मैं यही बता रही थी। देयर इज ए 3 क्वीन, ऑलरेडी 3 क्वीन यहाँ पर दिखाई दिए थे, हमें शो हुआ था। लास्ट क्वीन तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बच रही थी, वो भी आ गई। अबाउट समथिंग द फेमिनाइन एनर्जी, क्वीन ऑफ वंस अगेन है, एंड द पेज ऑफ सोर्स। या मैंने कहा था ये प्लान कर रहे हैं कुछ लक्ष्य पे साधने के लिए, यानी इनके जो पॉइंट, इनका जो एम है वो आप हैं। ठीक है, दिस पर्सन वांट टू कि आप इनको अटेंशन दीजिए। मतलब शायद हो सकता है ये आपकी अटेंशन क्रिएट करने के लिए, इन द सेंस मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिस पे आपका अटेंशन जाएगा ही जाएगा। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं है, हो सकता है दिस पर्सन को ट्राई टू अदर कुछ ना कुछ दूसरे लोगों की सहायता ले सकते हैं ताकि आपकी अटेंशन इनके ऊपर आए। यानी हो सकता है किसी के साथ इन्होंने पिक्चर अपलोड कर लेना है, या तो कहीं पर घूमते हुए इनका पिक्चर आपको दिखेगा, या तो इन्होंने कोई स्टेटस या स्टोरी लगा देगा ये पर्सन या देगी, या तो इनडायरेक्टली ये कुछ ना कुछ आपको मैसेज करके फिर डिलीट करेगा या समथिंग लाइक दैट, या तो कमेंटेड ऑन योर फोटो, या सब कुछ ना कुछ एक एक्शन ऐसा करेगा या करेंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि इनका इच्छा है कि आपकी तरफ ये ट्रैवल करके आएँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बता नहीं सकती ये कितने हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़े इंटिमिडेट हैं बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड। शायद हो सकता है कि अभी आपने इनको इसलिए ही कट ऑफ किया है कि ये शायद किसी बात के लिए काफ़ी मैच्योर हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी हमेशा पेज और नाइट की एनर्जी अपीयर हो रहा है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट दैट मच, मतलब जो एक्शन लेता है ना वो काफ़ी इम्पल्सिव वे में लेता है या लेती है। कोई स्टेबल थिंग्स नहीं है यहाँ पर, किंग नहीं है, कोई स्टेबल एक्शन नहीं है।
तो ये पर्सन, मैंने जैसे कहा था, ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कॉल या मैसेज या किसी तरह से ये आपको कर सकते हैं। बट इनकी जो एक्शन है ये पर्सन काफ़ी क्यूरियस है एंड वांट टू स्टार्ट समथिंग, वेरी मच इन लव विथ यू। मैं आपको ये बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा वो पैशन, वो डिज़ायर भी फील करता है या करती है, लेकिन एक दूर से, एक पॉइंटेड है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट अवेलेबल टू देयर। ये कोल्ड में जैसे ये 5 ऑफ पेंटिकल है ना, दिस पर्सन इज एनर्जेटिकली चेसिंग यू, लेकिन हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो इनके लिए अवेलेबल। ओके, हो सकता है आप हो अवेलेबल बट इनको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ, आप अपने आप में बहुत खुश हो और यही चीज़ ये कहीं ना कहीं देख रहा है। ठीक है, देखो दिस पर्सन और आपकी एनर्जी एक साथ में अगर मिलाऊं, देखो ये पर्सन किस तरह से कोल्ड में कहीं पर जा रहे हैं। ओके, देयर इज़ अ हेल्प है, यहाँ पर एक घर है लेकिन इसको नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे ये है। और आप हो शायद इस घर में ही रहते हो, लेकिन आप भी कहीं बाहर हो एंड यू आर एन्जॉइंग एंड आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, अपने कर्म में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, आप अपनी वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ जी रहे हो एंड हैप्पी विथ योर सेल्फ। एंड ये इनको यही चीज़ का डर है कि अगर ये आपको आपके दरवाज़ा नॉक करे तो इनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, आई थिंक हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए चुना गया हो। अभी हाल फिलहाल में आपकी कोई तरक्की मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है। आर यू लीडिंग समथिंग, हो सकता है कोई ब्रांड, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। सम ब्रांड्स, कोई ब्रांड आपको चूज़ किया है फॉर द एडवर्टाइजमेंट, या तो अगर आप कोई एक्टर एक्ट्रेस या तो कोई ऐसे काम करते हो, या किसी के साथ आप म्यूचुअली आपने कोई कोलैब किया है, कोई कोलैबोरेशन किया है, कुछ ना कुछ आपने किया है। ओके, दैट्स व्हाई यू आर लीडिंग समथिंग। ओके, लेकिन इनकी इच्छा है, ये देख रहे हैं दैट यू आर लुकिंग सो अमेजिंग। आपकी हेयर बहुत इनको पसंद है, शायद आप कलर करते हैं, लहराते बाल है आपको तो बहुत पसंद है, चाहे आप कोई भी जेंडर से हो। यू आर वेयरिंग समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अटायर, इनको बहुत पसंद है। हो सकता है कि आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज कपड़े पहनते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, और अगर आप इंडियन कपड़े पहनते हैं तभी भी इनको पसंद है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और शायद हो सकता है समवन इज़ बाइक राइडिंग, इनको बाइक राइडिंग बहुत पसंद है, या तो आर्चर करना, कैंपिंग करना या समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है आप ये सब चीज़ें करते हो तो इनको भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपके लिए देख लेते हैं इनके रोमांटिक फीलिंग्स है। हाँ, अपने आप ही आ गया। देखो कितना डरा हुआ है पर्सन। इनके रोमांटिक फीलिंग्स में सबसे ज़्यादा डर इनके शामिल है कि आप और किसी के साथ ना आ जाए, यानी आप और किसी को इनका प्लेस ना दे दे। दैट इज़ देयर थॉट्स। ये चाहते हैं कि आप कहीं इनको अकेला छोड़ के आगे ना बढ़ जाए। दैट इज़ देयर, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा फियर है इनके रोमांस में, है कि आप इनको ना देखें, इग्नोर कर दें। ठीक है, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पावर है ना, आपकी जो आपका जो पर्सनालिटी का जो एनहांसमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब इस पर्सन से ज़्यादा, मतलब इनकी आंखों में तो हो चुका है, शायद आप ऐसा ना सोचो। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा डर है कहीं आप इनको मतलब पूरी तरह से भूल ना जाओ। यस, ये चाहते हैं आपसे एक क्लोज़र चाहता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्लोज़र चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। हो सकता है कि आपने इनके साथ बात नहीं करते हो तो ये बहुत ज़्यादा ना दुखी हो जाते हैं। दिस पर्सन वांट टू हियर योर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत इनको पसंद है, संगीत की तरह इनके कानों में गूंजता है। दिस पर्सन वांट टू लिसन योर वॉइस। आई थिंक आप इनको किस करते हो, दिस पर्सन इज मिसिंग योर किसेस। ओके, स्पेशली आपकी स्माइल, आपकी खूब मतलब हंसता हुआ चेहरा इनको शायद दिखता है। ओके, मुझे लगता है कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आई थिंक बिकॉज मुझे इतना मिसिंग वाला एनर्जी हो रहा है, शायद आप वीडियो कॉल करते हो, वीडियो चैट करते हो या समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें इनको यहाँ पर बहुत मिस कर रहा है या कर रही है। ओके, सो हम देखते हैं आपके लिए क्या है, इनके एक्शन भी देख लेंगे। ओके, ओह द डेविल, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड हुई थी। या तो अगर आप अभी का अभी सोचो ना, ये पर्सन एक्शन लेने के लिए रेडी है लेकिन ये मुझे लगता है कि ये कुड बी लिटिल बिट जेलस पर्सन, पॉजेसिव पर्सन है। ये चाहते हैं कि ये सिर्फ ना जले इस प्यार में, आपको भी जलाना है। तो सम टाइम दिस पर्सन प्ले द माइंड गेम।
ठीक है। तो इनके एक्शन में ये चीज़ आया है, दिस पर्सन कुड प्ले ए माइंड गेम। ये जानबूझ के छुप जाता है या छुप जाती है ताकि आपको थोड़ा तंग कर सके, जला सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनकी नब्ज़ को दबा लिया है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। द हेरोफेंट, सही कहा, द डेविल के साथ हेरोफेंट ही हो सकते हैं। अगर आप किसी के साथ सही से होते हो तो सही पाथ पे ही चलिए। ओके, वो अपना जो भी कर्म है, जो भी इनको लगता है इनका कुछ कार्मिक कनेक्शन है, दैट कार्मिक कनेक्शन इज़ एक्चुअली नॉट ऐसे ही रिजॉल्व नहीं होता है। इनको अपने कार्मिक कनेक्शन को खुद ही कहीं ना कहीं से खुद ही रिजॉल्व करना पड़ेगा और खुद पे काम करके। ओके, दूसरे कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होता है, क्योंकि ये उस पे काम नहीं करना चाहता है, अपने कर्म पे, ठीक है, अपने जो भी इनका कार्मिक चीज़ें हैं। हो सकता है इनके दूसरे लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप रहे हैं। ओके, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। आपके पर्सन के बारे में था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और हम चलते हैं आपके क्रश के तरफ। ओके, देखते हैं आपके क्रश के लिए क्या एनर्जीज आ रहा है। ओके, किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 7 of 1, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी। हाँ, द डेविल, कैप्रिकॉन। वाओ। आप किसके लिए देख रहे हो? ओके, दिस पर्सन इज टू मच हाईली, मतलब काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। द नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप जिनके ऊपर नज़र रख रहे हो, यानी आप जिस क्रश के बारे में जानना चाहते हो, मुझे लगता नहीं है कि आप सिर्फ उनके लाइफ में एक जन हो। आई थिंक इनके लाइफ में इनको इजीली अपोजिट जेंडर मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दैट। इनकी एनर्जी ऐसी है। या 10 ऑफ पेंटिकल, हो सकते हैं पर्सन कुड बी मैरिड, या आपके बॉस भी हो सकते हैं अगर आप इनके अंडर पे काम करते हो, या तो आपके कोई सीनियर भी हो सकते हैं। ये जो भी है ना, ये काफ़ी अच्छे, बहुत गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। इनको मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी क्रश के बारे में आप देख रहे हो, ये अभी रेडी नहीं है टू एक्सेप्ट और कमिटेड टू समवन। मतलब किसी को ये शायद हो सकता है ये अपनी अटेंशन आपको दे रहे हैं, यानी दिस क्रश इज़ एक्चुअली जानते हैं कि आप एक बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी हो। ये आपको देख के बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि यू आर फॉर देम, समथिंग योर एनर्जी, समथिंग अबाउट योर एनर्जी काफ़ी अपसेशन वाला एनर्जी है। जैसे कि आपने मैं अभी वो एग्जाम्पल नहीं देना चाहती हूँ, बहुत सारे पिक्चर्स हो जाएंगे, आई डोंट लाइक दोज एग्जाम्पल्स, बट समथिंग अबाउट योर, आपकी जो एनर्जी है ना, काफ़ी अपसेस्ड करता है इनको, ठीक है। मैं आपको यही समझा सकती हूँ कि आप इनको बिना मतलब बिना कहे, बिना कुछ बताए, आप इनको मैग्नेट की तरह खींच लेते हो, चुंबक जैसे खींचता है ना, ठीक है। तो आप उस तरह से आप इनको खींच लेते हो अपनी तरफ, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आपकी तरफ ये खींचे आते हैं, और यही चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कराता है। या हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है, इट कुड बी इन्फैचुएशन, मैं किसी से क्यों इतना अट्रैक्ट, क्योंकि मेरे से सभी अट्रैक्ट होते हैं जो भी जेंडर है, अपोजिट जेंडर होते हैं मेरे साइड में। मतलब अब ये अपने अपने तरीका है, कोई किसी जेंडर से बिलोंग करता है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, आप जो भी जिसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं चाहते हो, जैसे कि ये पर्सन से बहुत सारे लोग अपने आप ही खींचे आते हैं, क्योंकि उनमें ये काफ़ी पॉपुलर हो सकता है या हो सकती हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी वर्क एरिया में, या तो बहुत सारे लोगों की नज़र इनके ऊपर है, ठीक है। बट दिस जो भी ये क्रश है, ये अभी इंटरेस्टेड नहीं है टू गिव, क्योंकि इनकी वर्ल काफ़ी हाई हो सकता है, और ये इच्छा नहीं करते हैं कोई भी इसको पेनेट्रेट कर दे, और हो सकता है ये सिर्फ फ्लर्ट तक ही रहते हैं, और ये इंटरेस्टेड हैं कि
जो भी इनसे अट्रैक्ट होते हैं इनसे सिर्फ बातें करें, लेकिन कोई किसी को भी ये बहुत ज़्यादा एक प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहता या चाहती है। लेकिन कुछ बात है आप में, जो बात ये किसी पे नोटिस नहीं कर पाए, ठीक है। समथिंग अबाउट यू, आपके बारे में ये है कि हो सकता है यू आर हाईली हाईली स्पिरिचुअल बीइंग। मुझे लगता है आप काफ़ी रिलीजियस पर्सन हो सकते हो। अपने रिलीजन को काफ़ी हद तक आप काफ़ी हाईली ये करते होगे, जैसे बहुत ज़्यादा सभी लोग रिलीजन होते हैं, लेकिन रिलीजियस होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको ना बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्टली उसको मतलब फॉलो करते हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। जैसे कि आप किसी भी मजहब के हो, लेकिन इसकी जैसे कि प्रेयर करना, इतने टाइम प्रेयर करना, और जैसे हमारा यहाँ पर सुबह शाम आपको प्रेयर करना है, पूजा करना है, एंड काफ़ी है। मतलब आप समथिंग अबाउट योर रिलीजियस ऑरा इज़ वेरी मच हाईली आपको अट्रैक्टिव बना देता है। आपको बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि आपकी जो आपके ऑरा को काफ़ी वाइब्रेंट कर देता है, काफ़ी ऑब्सेशन लेवल पे करा देता है। हो सकता है आपकी ग्लो भी उसी से ही आता है। सम हाउ दिस क्रश इज़ नोटिस दैट यू आर वेरी रिलीजियस, वेरी प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। इनको ऐसा लगता है, आर यू टैरो कार्ड रीडर, और आप एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़े हो सकते हैं, या तो आप कोई अकॉल्ट प्रैक्टिस करते हैं, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू दिस वर्ल्ड। ज़रूरी नहीं है सब करते हो, लेकिन कुछ लोग ना, मतलब हो सकता है कि आप इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, या तो आप इनडायरेक्टली इसको पढ़ते हो, या कुछ ऐसा है। इनको ऐसा लगता है इस क्रश को कि आप कहीं ना कहीं से हो सकता है दूसरे रिलीजन या कल्चर कास्ट के हो सकते हो। मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों एक रिलीजन के या तो एक एथेनिसिटी के नहीं हो। आपका कहीं अलग सिटी स्टेट कंट्री हो सकता है, और इनका और कहीं। इनको ऐसा लगता है कि आप अलग हो, समथिंग वेरी डिफरेंट, ओके। इन्होंने आप जैसा पर्सन को कभी नहीं मिला था, मतलब मिले थे अपने लाइफ में। समथिंग अबाउट योर एनर्जी, और इनको ना बिना चाहते हुए, बिना कुछ किए हुए आपकी तरफ वो पुल इनको फील होता है, जैसे कि इनको बहुत कुछ जानना है आपके बारे में, ऑब्सेशन लेवल के हैं आपके मतलब आपकी तरफ फिजिकली वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एंड मुझे लगता है फिजिकल से ये मेंटली ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप हो क्या, क्या मिस्ट्री हो आप, ये पूछ रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये जो भी क्रश है आपके, ये पूछ रहे हैं। और इनको बहुत ज़्यादा इनके सर पे दर्द हो जाता है जब भी ये आपकी बहुत ज़्यादा गहराई से ये छानबीन करने की कोशिश करता है, या करती हैं, या तो जानने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और भी आया है, एक डार्क साइड आया है। हो सकता है कि आप इनके अंडर पे काम करते हो या समथिंग। दिस क्रश इज थिंकिंग कि आपने इनके ऊपर कोई रिचुअल किया है, लव रिचुअल और ये इसलिए इसलिए इतने अट्रैक्ट फील करता है या करती है। अगर आपने किया है तो ये आप जानो लेकिन ये एक्चुअली सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। ये काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है कि आपके तरफ किस तरह से तेज़ी से बढ़े। दिस क्रश कांट स्लीप एट नाइट, आपने इनकी नींद चुराई है। हाँ, वो वाला गाना फिट होता है ना, नींद चुराई तूने किस लिए सनम, क्या है पता नहीं, वो लिरिक्स गलत हो गया। आ, आप डाल देना सॉन्ग, ओके। मैं जानती हूँ कौन कौन डालते हैं, और आई लव ओके। और मतलब मुझे भी बहुत पसंद है, आई लव द म्यूज़िक एंड आई लव यू ऑल, आप लोग जो डालते हैं ठीक है। नींद चुराई तूने, तो वो वाली है गाना। और ये बहुत ज़्यादा है आप पे, जैसे कि आई थिंक यू आर जस्ट हिप्नोटाइज देन, ओके। वो वाला पिक्चर का जो सीन है ना, जिसमें काजल आके किसी छत पे बच्चों के साथ बात करती होंगी, अजय देवगन उनको देखते देखते एक पोल पे चढ़ते चढ़ते एक छत से दूसरे छत में पोल पे ही खड़े होंगे, जब तक उनको आमिर खान बुलाते हैं, अरे यार तू पोल पे जा रहा है उस छत पे, वो तब तक बीच में ही लटके होते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, इट्स एक्चुअली ओके। इनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों आपकी तरफ ऐसे खींचते जा रहे हैं, जैसे कि एक मतलब पतंग खींचता जा रहा है, एक
दीपक की तरफ, ठीक है। ये आपके साथ एक बहुत ज़्यादा एक स्टेबल कनेक्शन भी फ़ील करता है ये क्रश। इनको ऐसा लगता है या तो ये आपको कहीं से जानते हैं, कोई पारिवारिक संबंध हो सकता है आप लोगों का, या तो समहाउ ये जो भी क्रश हैं इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ एक अच्छा पारिवारिक संबंध बना सकते हो, ठीक है। ये तो आप अपने हिसाब से लेना, बट ये क्रश आपको सोचते हैं कि दैट यू आर देयर पार्ट ऑफ समथिंग, एक फैमिली की तरह ही आपको सोचता है या सोचती है। लेकिन ये आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि ये मुझे बार बार आ रहा है, तो ये आपको फिज़िकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए आपके बारे में, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इनको। लगता है आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखते हो। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड आ रहे हैं। हाँ, देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अपने स्नीकिंग, ये स्पाई करते हैं आपके, ठीक है। चाहे आप जानो या ना जानो, बट दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। और ये स्पाई कहाँ से करते हैं ये भी आपको पता नहीं है। पता भी नहीं होगा। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, लेकिन ये कहीं से तो आपको स्पाई करता है या करती हैं, ठीक है। हो सकता है आप कहीं पर आते जाते रहते हो, कहीं पर स्पेशल जगह पे आप जाते हो, कहीं पर महीने में 1 आध 2 बार जाते हो, या तो हो सकता है आप किसी जगह में जाते हो, स्पेशल स्पॉट है आपका कि यहाँ पर आप ना शाम को जाते हो, सुबह जाते हो या इवनिंग को जाते हो, या आपकी सोशल साइट ओपन है एंड दिस पर्सन कैन सी योर फोटोज़, पिक्चर्स, तो हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने अभी तक आपको कोई अप्रोच नहीं किया है, ये बात है, क्योंकि ये खुद नहीं श्योर हैं इस बारे में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद फिजिकल इन्फैचुएशन हो सकता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू फिज़िकली सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्टेड है। तो हो सकता है दिस पर्सन इस बात को लेके काफ़ी संजीदा महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी मैच्योर हैं। इनको पता है कि ये अट्रैक्टेड हैं एंड इनको आप पे क्रश है, बहुत ज़्यादा फुली है, और लेकिन इनको सोच समझ के काम करना है। 2 ऑफ कप्स आया है, या क्योंकि ये चाहते हैं कि आपका भी वही फीलिंग्स हो, तब जाके ये आपको जाके कुछ ना कुछ बताएंगे एंड स्टेबल रिलेशनशिप से ज़्यादा ये आपको अप्रोच तब जाके करेंगे, ठीक है। इनको अगर श्योर हो जाए कि आपकी तरफ से हाँ है। ओके, द किंग ऑफ वांस अगेन। ये काफ़ी मतलब मुझे बार बार 4 बार मैं बता चुकी हूँ, 6 बार बता चुकी हूँ, लेकिन सच में फिज़िकली दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड। आप दिखने में बहुत अमेजिंग हो सकते हो, यू लुकिंग सो अमेजिंग, योर आईज, योर लिप्स, every part of ओके, दिस पर्सन वांट टू बी सेड्यूस यू, मतलब ये सेडक्टिव एनर्जी जैसा है। दिस पर्सन वांट टू सेड्यूस यू, मतलब मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि ये पर्सन ढूंढ रहे हैं कि बस आपके साथ किसी तरह से इनको एक बहुत मतलब क्या एलोन मोमेंट मिल जाए, जैसे कि एलोन नेस हो जाए। दिस पर्सन कैन लिव यू, या तो इस तरह से एनर्जी है। हाँ, द फूल, या ये एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपकी तरफ। डेफिनेटली ये लेंगे, बहुत जल्दी ले सकते हैं आपकी तरफ, इनकी इंटेंशन यही है। हो सकता है पेज ऑफ कप, हो सकता है ये आपको अप्रोच करें, बहुत जल्दी करेंगे। ये जो भी क्रश हैं ये काफ़ी करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, ये हो सकते हैं कि आपके सेम एज के हों। द मैच्योरिटी यू हैव, दिस पर्सन को हैव द सेम मैच्योरिटी, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 एनर्जी मुझे पिक हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वर्क वाला सिचुएशन पे आ गए हों, यानी ये दिस पर्सन इज़ वर्किंग एंड यू आर वर्किंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनिशियल स्टेज पे हो, और कुछ लोग हो सकते हैं मिडिल एज पे हैं। जैसे 30 प्लस हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं 25 से 30 के बीच में हो, और कुछ लोग 35 से 40 के बीच में हो। ओके, बट या माय गॉड, देखिए द टेम्परेंस, तो एंजल यहाँ पर 2 वर्ल्ड को दिखाया गया है। ये कार्ड मुझे पहली बार दिखा है इस तरह से। यस, यहाँ पर डेविल एंजल दोनों है, तो आप सोच रहे हो ना, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर एंजल एंड दिस पर्सन इज अ डेविल। आप कहीं ना कहीं इनको इतने अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके,
ये काफ़ी बैलेंस एनर्जी में आपके तरफ आएँगे। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मस्खरी और इस तरह का एनर्जी है, इसीलिए अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या अपने आप को साइलेंट मोड पे रखे हैं। जब तक ये श्योर नहीं हो जाते हैं व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, यानी आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इनसे क्या चाहते हो, ठीक है? जब तक वो चीज़ें इनको श्योर ना हो जाए ना, ये क्रश आपकी तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन है इतना अट्रैक्शन कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये आपको दिन रात सोचते हैं और इनको इमेजिन में दिखता है कि आपके साथ इनको तरह तरह का प्लेस पे टाइम स्पेंड करना है। कभी बीच में करना है, जैसे कि समुंदर का एरिया, और हो सकता है कि कई अच्छे कुछ अच्छी जगह में ट्रैवल करना है आपके साथ, कहीं पर आपको सैर के लिए ले जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना है, बोटिंग के लिए ले जाना है, तो समथिंग लाइक दैट। इनको यही चीज़ है, इनको इंटरेस्ट है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको अचानक से कोई डेट के लिए भी पूछ सकते हैं, कोई चीज़ आपको अचानक से पूछ सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए इनके बारे में या समथिंग लाइक दैट। आपकी आँखें काफ़ी सुंदर है, या तो आप काफ़ी हिप्नोटाइज़ करते हो इनका आँखें से, शायद आपके बाल काफ़ी स्ट्रेट हैं या तो सुंदर है, सिल्की मुझे सुनाई दे रहा है, सिल्की शाइनी। ओके, बट दे आर इंटरेस्ट आपको ये क्या, किंग ऑफ पेंटिकल, या ये सच में आपके साथ अगर आएंगे भी ना, बहुत काफ़ी स्टेबल एनर्जी के साथ आएंगे। दिस क्रश इज़ वेरी डिटर्मिन टू हैव यू बट विथ द स्टेबल एनर्जी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हो सकता है ये आपको जल्दबाजी नहीं करेंगे आपके साथ, आपके सामने आके आपको तुरंत अप्रोच करने के लिए। वेन एवर दे कम विथ ए प्रपोजल, क्योंकि ये आपको प्रपोजल देंगे कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर विथ मी हैविंग ए डेट या समथिंग, इस तरह से हो सकता है। या तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आप चाहेंगे क्या मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनने का, तब ये आपके साथ चलेंगे। अदरवाइज़ नो, इट्स ओके, मतलब इनके साथ ये सही रहेगा। ऐसे तो इनका है वो लेवल ऑफ चीज़ है, लेकिन इनमें मैच्योरिटी भी है। ओके, लेट्स सी 3 ऑफ सोर्ड्स। एक्शन क्या होगा? 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने पास्ट में ना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक देखा है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से डील किया है जिन्होंने शायद ये थर्ड पार्टी में रहे हैं, और जिन्होंने इनको थर्ड पार्टी में रखा है, जिन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी या जो चीटिंग किया है, ओके, इनको बिट्रेल किया है। तो दिस पर्सन इज़ कम आउट फ्रॉम दैट जॉब। इसी वजह से ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत जल्दी नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है अभी भी थर्ड पार्टी इनके साथ हो और इनका लाइफ उसी के साथ अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन में। तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वांट टू कि कम आउट फ्रॉम दैट जोन। इसके बाद ये आपकी तरफ रहेंगे, क्योंकि ये किसी को भेज के फिर आपकी तरफ नज़र दिखाना चाहते हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ये आपकी तरफ देख रहा है ना ये पर्सन, और ये देखो ये कहीं जा रहा है, यानी समवन इज़ एक्चुअली इनके लाइफ से कोई चला जाएंगे या तो चली जाएंगी, तो फिर ये आपकी तरफ आ सकते हैं। आपके लिए देखते हैं व्हाट शुड यू डू। 10 ऑफ पेंटिकल। आप काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप में आएंगे, एंड हो सके तो आप इनको एक फैमिली का वाइब दे सकते हैं। आपके लाइफ में बहुत है, ये एक अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके लिए आ रहा है, एंड डेफिनेटली हो सकता है दिस पर्सन कुड बी योर फ्यूचर स्पाउस, विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, ओके, नॉट कुड बी, दैट विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। बट हाँ, अभी के लिए तो मैं इतना ही बता सकती हूँ इस एनर्जी के साथ। देख, आपके कॉन्सिक्वेंसेस आप पे डिपेंड करता है कि व्हाट एक्चुअली यू वांट। ओके, लेट्स सी आपके चार्म्स देख लेते हैं, व्हाट योर चार्म्स। एंड इसमें मैंने इनको इनिशियल बताया था, इनकी इनिशियल है MEL CK डबल M हो सकता है, डबल N हो सकता है कुछ लोगों का, एंड हो सकता है A लेटर हो, Z किसी का है, ओके, Y P, ये सारे इनिशियल्स होते हैं। ओके, यहाँ पर एक कैट है जो आंखों मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल आइज़ बंद किया है, तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई पीसफुल हो। यहाँ पर एलिफेंट है, दिस अ वेरी क्यूट एलिफेंट, समवन इज़ रिटर्निंग, ओके, ये कोई रिटर्न करने वाला है स्ट्रेट टू होम। देयर इज़ अ हॉर्स, मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अ नाइट एनर्जी, और ये आपके लाइफ में हो सकता है आप खुद ही इस एनर्जी में हो। यू आर ओपनिंग ए डोर, ओके, दैट डोर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बहुत जल्दी होने वाला है।
और ये लव डोर नहीं है, ये ऐसा डोर है जिसमें आपकी की यानी आपका कोई एक कार्मिक पैटर्न सॉल्व होगा। दैट एनर्जी इज हियर। ओके, दिस इज ऑल योर रीडिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना और कमेंट्स ज़रूर करते रहो। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते, थैंक यू।